सिलेक्शन क्यों चाहिए? तो दो बातें हैं। पहली बात कि मैं तुम्हें सेलेक्ट क्यों कराना चाहता हूं, दूसरी बात तुम सेलेक्ट होना क्यों चाहते हो। अगर मैं अपने एंड से जवाब दूं कि मैं तुम्हें सेलेक्ट क्यों कराना चाहता हूं, तो बहुत कम शब्दों में ध्यान से सुनना। इस एजुकेशन इंडस्ट्री में अलग सर एंड पीडब्ल्यू टीम में ने जो क्रांति लाई है, लो कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन लाया है, जो हर गांव, हर छोटे से शहर, हर क्लास के बच्चे के रीच में है। क्या वही क्रांति, वो लो कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी क्या हेल्थ इंडस्ट्री में है? क्या मेडिकल इंडस्ट्री में वो क्रांति है जो आज पीडब्ल्यू ने एजुकेशन इंडस्ट्री में लाया है? आपसे मैं जवाब पूछ रहा हूं, क्या है? क्या इंजीनियरिंग सेक्टर में वो क्रांति है? बहुत सारे सेक्टर है इंडिया के, क्या हर इंडस्ट्री में आज एजुकेशन इंडस्ट्री जैसी क्रांति है? हां या ना? हां या ना? स्पीड ऑफ लाइट से मुझे जवाब चाहिए, हां या ना। आंखों में आंखें डाल के आज मेरे से बात करो तुम और मुझे बताओ, है या नहीं? मैं आपका कमेंट देख रहा हूं यहां पे। नहीं। यह किसकी जिम्मेदारी है? यह किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपकी, या हम दोनों की? जिस तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री में क्रांति लाए, शिक्षा के जगत में जो क्रांति आया है, उसी तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री में वो क्रांति आया, हर 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 रीजन में, हर फील्ड में वो क्रांति आए। ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी, तुम्हारी, या हम दोनों की? किसकी जिम्मेदारी है ये? तो ध्यान से सुनिएगा। हम आपका सिलेक्शन इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हम आपका सिर्फ सिलेक्शन नहीं कराना चाहते, हम आपको सिलेक्शन के साथ वो विजन देना चाहते हैं, वो थॉट प्रोसेस देना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपने विजन को तुम्हारे थ्रू प्रोपगेट करना चाहते हैं कि कल जब तुम सेलेक्ट हो जाओ तो इस बात को समझो कि जिस तरीके से तुम्हारे सिलेक्शन में हमने मदद किया है, उसी तरीके से कल लो कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी तुम दे पाओ। और मैं तुमसे आज यहां पे ये प्रॉमिस मांगता हूं कि जो हम कर रहे हैं और जो आपके लिए करेंगे, वही काम हम तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्शन के फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो कितने लोग ऐसे यहां पे हैं जो डॉक्टर बनने के बाद इस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे और इस हेल्थ इंडस्ट्री में क्रांति लेके आएंगे? अब लिखिए कि सर आपके मेहनत, आपके संघर्ष, आपके विजन को हम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो बेटा, आज तक हेल्थ इंडस्ट्री में क्यों नहीं आया क्रांति? बताओ। जो एजुकेशन इंडस्ट्री में है वो हेल्थ इंडस्ट्री में क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज तक बच्चा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पैसे देता था, फिर वो कोचिंग करता था बड़े बड़े कोचिंग में, फिर वो मेडिकल की प्रिपरेशन करता था, फिर बाहर निकलता था, कोई उससे कहेगा कि बेटा ये बहुत गरीब है, इनको देख लो, ये प्रॉब्लम है, ये बीमार है। तुम नहीं देखोगे, तुम कहोगे कि मुझे बहुत पैसा देना पड़ा था इस चीज के लिए। तुमने कभी सीखा ही नहीं, इस विजन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि दूसरों के लिए भी हमें सोचना है, ये था ही नहीं। लेकिन आज जब तुम हमारे संघर्ष को देखते हो, जब हमने महामैराथन में, जब हमने मंजिल में, उम्मीद में सिर्फ तुम्हारे सिलेक्शन के लिए 12-12 घंटे की लगातार क्लास पढ़ा रहे, उस समय मेरे दिमाग में आया था कि मेरा क्या होगा 12 घंटे बाद? मैं चल पाऊंगा, मैं रहूंगा, नहीं रहूंगा, क्या होगा नहीं पता। मुझे तुम्हारे सिलेक्शन चाहिए था, वही विजन मुझे तुम्हारे थ्रू इस पूरे सोसाइटी में, इस पूरे इंडिया में वो क्रांति लेके आना है, इसलिए मुझे चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन। दूसरा बात, तुम्हें क्यों चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन? तुम्हें क्यों चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन? यह तुम्हें आज यहां पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि पापा के कहने पे, पड़ोसी के कहने पे, रिलेटिव के कहने पे, फ्रेंड्स के कहने पे अगर तुम यहां पे सिलेक्शन के लिए आ जाओगे ना, और जब तुम्हें वो पेन होगा, जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, जब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम टूट जाओगे। तुम्हें लगेगा कि अरे यार है, बहुत मेहनत का काम है,
बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, बहुत मेहनत का काम है, नहीं हो पाएगा मेरे से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डॉक्टर बनना तुम्हारा विजन नहीं था, तुम्हारा सपना नहीं था। तुम किसी रीजन से डॉक्टर बनने नहीं आए थे, बस बनना था तुम्हें, और तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन यहां पे होंगे। तो वो जो संघर्ष है ना, बहुत दर्द देगा, बहुत पेन होगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, टूट जाओगे। आज 2 दिन बैठो और ये डिसाइड करो, वाई, मुझे क्यों बनना है डॉक्टर। चाहे वो तुम्हारा मम्मी पापा का सपना हो जो तुम्हें मोटिवेट करता हो, या तुम्हारे पेरेंट्स का संघर्ष हो जिसको तुम दूर करना चाहते हो, या बचपन से तुमने अपने घर में वो कमी देखी है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो, या जब से तुमने होश संभाला है तब से तुम्हें डॉक्टर बनने का सपना है। तो उस रीजन को फाइंड आउट करो। जब तुम उस रीजन को फाइंड आउट करोगे कि तुम्हें क्यों डॉक्टर बनना है, तो बेटा तुम्हारा सपना, तुम्हारे डॉक्टर बनने का रीजन यहां होगा और डिस्ट्रैक्शन यहां। तुम इसको प्रायोरिटी पे लोगे, और जब तुम संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, तो दर्द नहीं, मजा देगा, मजा देगा। मैं जब 12 घंटे पढ़ाता हूं तो मुझे दर्द नहीं होता, मजा आता है। क्या जोरदार काम किया है। तुम भी जब मेहनत करोगे ना, क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन का कोई रीजन है, कोई वजह है, कोई कारण है, तो मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में तुम ये भी मेंशन करो कि आखिर तुम डॉक्टर बनना ही क्यों चाहते हो। बेटा जब तक तुम ये सोचोगे नहीं, जब तक तुम दुनिया वालों को बताओगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, 2 दिन बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा। 2 दिन बाद तुम्हारा जोश ठंडा हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे यार, तुम नहीं कर पाओगे। तुम इस चीज को समझो, वाई, क्यों मुझे सेलेक्ट होना है, क्यों मुझे डॉक्टर बनना है, ये रीजन तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस दीवार पे लिखना पड़ेगा कि क्यों। बहुत काम है दुनिया में, मैं कुछ और भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यही क्यों करूं, मैं सेलेक्ट क्यों हूं, मैं दिवाली सेलिब्रेट क्यों नहीं करूं, मैं ईद सेलिब्रेट क्यों नहीं करूं, मैं होली सेलिब्रेट क्यों नहीं करूं। उसका रीजन तुम्हें चाहिए। मुन्नी बुआ के शादी में, है ना, मुन्ना मौसा के बेटे की शादी में मैं क्यों नहीं जाऊं, मेरा डॉक्टर बनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो रीजन फाइंड आउट करिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। चलिए वो रीजन आप फाइंड आउट करिए। अब आइए, अब समझिए कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और हम यकीन बैच में ऐसा क्या करते हैं। यकीन बैच को इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैच क्यों बोला जाता है।